राधे राधे स्टूडेंट्स, आई एम गुंजा मिश्रा फ्रॉम कैटलिस्ट कोचिंग सेंटर न्यू बस स्टैंड पीरो भोजपुर। आज की इस वीडियो में देखेंगे 10th क्लास के फिजिक्स का चौथा चैप्टर के न्यूमेरिकल का पार्ट 10। आज का टॉपिक है विद्युत ऊर्जा एवं उसकी भुगतान राशि। चलिए इस पर सबसे पहले हम थ्योरी देखते हैं। यहाँ पे लिखे हैं किसी विद्युत उपकरण द्वारा उत्पन्न ऊष्मा अथवा उपभोग विद्युत ऊर्जा U का सूत्र। तो सूत्र होता है P बराबर I² इंटू R एवं P बराबर होता है W/T। तो यहाँ पे P के जगह पे क्या रखें W/T। तो W/T बराबर I² इंटू R। अब देखिए यहाँ पे जो बराबर के सेट दिया हुआ है वो भाग में है, तो बराबर किधर लेके जाएंगे तो गुना में हो जाएगा। यहाँ पे W बराबर हो जाएगा I² इंटू R इंटू T। किंतु यदि कार्य विद्युत उपकरण द्वारा उत्पन्न ऊष्मा किंतु यही कार्य विद्युत उपकरण द्वारा उत्पन्न ऊष्मा अथवा उसके द्वारा उपभोक्त की गई विद्युत ऊर्जा यानी U के तुल्य होता है। इसलिए यहाँ पे U बराबर हो जाएगा I² इंटू R इंटू T। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री यानी कोई आयरन विद्युत स्त्री का मतलब होता है आयरन 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है। 30 सेकेंड में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण क्या होगा। इस क्वेश्चन में यहाँ पे प्रतिरोध R का मान दिया हुआ है 20 ओम, विद्युत धारा I का मान दिया हुआ है 5 एम्पियर और समय T बराबर दिया हुआ है 30 सेकेंड। हमको निकालना है उत्पन्न ऊष्मा यानी U निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से स्पष्ट है कि प्रतिरोध को हम सूचित करते हैं R से, जिसका इकाई मात्रक होता है ओम। तो प्रतिरोध R बराबर दिया हुआ है 20 ओम। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 ओम। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे विद्युत धारा को हम सूचित करते हैं I से, इसका इकाई मात्रक होता है एम्पियर, तो सूचित करते हैं हम A। तो विद्युत धारा I का मान दिया हुआ है 5 एम्पियर। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 एम्पियर तथा समय को हम सूचित करते हैं T से और इसके सही मात्रक सेकंड होता है। तो समय T बराबर दिया हुआ है 30 सेकंड। तो लिखेंगे तथा समय T बराबर 30 सेकंड। तो क्वेश्चन में निकालना है उत्पन्न ऊष्मा U। तो लिखेंगे तो उत्पन्न ऊष्मा U बराबर वाट। इसलिए सूत्र यहाँ पे U का फॉर्मूला लिखेंगे U बराबर I² इंटू R इंटू T। तो लिखेंगे इसलिए सूत्र U बराबर I² इंटू R इंटू T से लिखेंगे यहाँ उत्पन्न ऊष्मा U बराबर, तो I का मान यहाँ पे दिया हुआ है 5 एम्पियर। तो यहाँ पे I² है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर इंटू R का मान दिया हुआ है यहाँ पे 20 ओम। तो 20 लिखेंगे। फिर उसके बाद T का मान दिया हुआ है 30। तो यहाँ पे 30 लिखेंगे, यानी यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। तो 25 गुने 20 गुने 30, अब सब में गुना करेंगे तो आएगा 15,000 जूल। ऊष्मा हो ऊर्जा हो इन सब का सही मात्रा जूल ही होता है। अब यहाँ पे इसको वैज्ञानिक पद्धति में बदलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15 गुने 1000 जूल, यानी 15 गुने 10 की पावर 3 जूल। तो वैज्ञानिक पद्धति का मतलब होता है इधर से एक अंक के बाद दशमलव। तो हमको यहाँ पे इधर से इस साइड से एक अंक दशमलव, हमको दशमलव यहाँ पे लाना होगा 1 के बाद और 5 से पहले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक अंक के बाद दशमलव लाना होता है तो क्या करेंगे, हम एक अंक ऊपर रखेंगे यानी 10 हो जाएगा। तो जितने अंक से ऊपर भाग देंगे उतना ही अंक से नीचे भी गुना करेंगे, जितना अंक से भाग देंगे उतना ही अंक से गुना करेंगे। तो यहाँ पे एक 0 ऊपर बैठाएंगे तो एक 0 नीचे ही बैठाएंगे और 10 की पावर 3 जूल, यानी 15 गुने 10/10। 10 इसलिए रखेंगे क्योंकि हमको यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव लगाना था, वही 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो तो ऊपर हम 2 0 बैठाते और नीचे भी 2 0, तो 100/100 हो जाता। अब यहाँ पे हो जाएगा 15/10 गुने
और ये जो 10 है वो 10 की पावर एक जीरो यानी 10 की पावर 1 है, और यहाँ पे 10 की पावर 3 है, यानी 15/10 गुने 10 की पावर 10 की पावर 3 जूल। अब हम 10 से 15 में भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1.5 गुने 10 की पावर 1 प्लस 3 जूल, यानी 1.5 गुने 10 की पावर 4 जूल। तो वैज्ञानिक पद्धति में बदले, यहाँ पे आंसर आया हुआ था 15,000 जूल, वैज्ञानिक पद्धति में बदले तो आया है 1.5 गुने 10 की पावर 4 जूल, यही आंसर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि 2.0 ओम प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक से 5.0 एम्पियर की धारा 30 मिनट तक प्रवाहित हो तो विद्युत ऊर्जा की खपत का मान निकालें। यहाँ पे विद्युत ऊर्जा का मान निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, प्रश्न से स्पष्ट है कि तो प्रश्न से स्पष्ट है कि यहाँ पे प्रतिरोध दिया हुआ है 2.0 ओम और विद्युत धारा I का मान दिया हुआ है 5.0 एम्पियर और समय t बराबर दिया हुआ है 30 सेकंड। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, प्रश्न से स्पष्ट है कि प्रतिरोध R बराबर दिया हुआ है 2.0 ओम। तो दशमलव के बाद 0 का वैल्यू मिलेगा, तो यहाँ पे R बराबर हो जाएगा 2 ओम। विद्युत धारा I बराबर दिया हुआ है 5.0 एम्पियर, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 एम्पियर तथा समय t बराबर दिया हुआ है 30 मिनट। तो समय का जो सही मात्रक होता है वो सेकंड होता है और यहाँ पे मिनट में दिया, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, मिनट को हमको सेकंड में बदलना पड़ेगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 30 गुने 60 सेकंड। तो निकालना है यहाँ पे विद्युत ऊर्जा, तो विद्युत ऊर्जा U बराबर वाट, इसलिए सूत्र U बराबर I² इंटू R इंटू T से। यहाँ विद्युत ऊर्जा U बराबर, तो I का मान यहाँ पे दिया हुआ है 5 एम्पियर, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा और R का मान दिया हुआ है 2 ओम, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और T का मान यहाँ पे सेकंड में किए हैं तो 30 गुने 60 सेकंड, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 गुने 60 जूल। अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25 गुने 2 गुने 30 गुने 60 जूल। अब सभी गुना करेंगे तो यहाँ पे आएगा 90,000 जूल, यानी 9 गुने 10 की पावर 4 जूल। लिखेंगे, अतः अभीष्ट विद्युत ऊर्जा की खपत बराबर यहाँ पे हो जाएगा 9 गुने 10 की पावर 4 जूल, यानी 9 गुने 10 की पावर 4 जूल। यही आंसर हुआ। चलिए इस क्वेश्चन पे कुछ स्टेप्स लिख रहे हैं उसका आंसर, ताकि आप लोग खुद से सॉल्व करें और आंसर मिले। चलिए इस क्वेश्चन पे कुछ टाइप्स लिखे हैं उसका आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर टाइप का ए है, यदि 4 ओम प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक से 6 एम्पियर की धारा 20 मिनट तक प्रवाहित हो तो विद्युत ऊर्जा की खपत का मान निकाले। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो उसका आंसर आएगा 1.728 गुने 10 की पावर 5 जूल। बी नंबर है, यदि 5 ओम प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक से 10 एम्पियर की धारा 2 मिनट तक प्रवाहित हो तो विद्युत ऊर्जा की खपत का मान निकाले। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो उसका आंसर आएगा 6 गुने 10 की पावर 4 जूल। सी नंबर है, 10 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 2 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, 15 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो उसका आंसर आएगा 600 जूल। उसके बाद यहाँ पे डी नंबर है,
40 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 10 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, 20 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो उसका आंसर आएगा 8 × 10⁴ जूल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 है, एक विद्युत हीटर 220 वोल्ट के स्रोत से 10 एम्पियर की धारा लेता है। यदि प्रतिदिन इस विद्युत हीटर का उपयोग 5 घंटे तक किया जाए तो 30 दिन में कितना खर्च आएगा। 1 यूनिट का मूल्य दिया हुआ है, 1 यूनिट का मूल्य यहाँ पे दिया हुआ है 3 रुपए। तो लिखेंगे सबसे पहले, प्रश्न से स्पष्ट है कि विभवांतर प्रश्न से स्पष्ट है कि विभवांतर भी बराबर दिया हुआ है 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट। विद्युत धारा I बराबर, विद्युत धारा I बराबर दिया हुआ है 10 एम्पियर, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 एम्पियर। उसके बाद यहाँ पे समय T बराबर दिया हुआ है 5 घंटा 30 दिन तक, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 घंटा 5 × 30, ये घंटा में दिया हुआ है 5 × 30 घंटा। इसको सेकंड में बदलेंगे तो हो जाएगा 5 × 30 × 1 घंटे में होता है 3600 सेकंड। तो समय टी का जो मात्रक होता है वो सेकंड में होता है, लेकिन यहाँ पे घंटा में दिए हुए तो सेकंड में बदलेंगे तो हो जाएगा 5 × 30 × 3600 सेकंड। उसके बाद तथा 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मूल्य बराबर दिया हुआ है 3 रुपए, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 रुपए। अर्थात 1 यूनिट बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल, तो 3.6 × 10⁶ जूल विद्युत ऊर्जा का मूल्य बराबर 3 रुपए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे भी निकालेंगे, R निकालेंगे, V का मान दिया हुआ है R निकालेंगे, तो लिखेंगे इसलिए सूत्र V बराबर R × I से। यहाँ पे V और I का मान दिया हुआ है R निकालेंगे, सबसे पहले R का फॉर्मूला निकालेंगे। लिखेंगे यहाँ V/I बराबर R या R बराबर V/I या R बराबर V का मान दिया हुआ है 220 वोल्ट, तो 220 लिखेंगे, और I का मान दिया हुआ है 10 एम्पियर, तो 10 लिखेंगे। 0 से 0 कट जाएगा, तो R प्रतिरोध है जिसका सही मात्रक ओम होता है, या R बराबर 22 ओम। अब यहाँ पे लिखेंगे इसलिए सूत्र U बराबर I² RT से। लिखेंगे यहाँ उपभोक्त ऊर्जा U बराबर 10 का स्क्वायर, और R का मान निकाले हैं तो यह है 22 ओम, तो 22 हो जाएगा, और T का मान यहाँ पे है 5 × 30 × 3600 सेकेंड, तो 5 × 30 × 3600 जूल, यानी यहाँ पे हो जाएगा 100 ×
22 गुने 5 गुने 30 गुने 3600 जूल बराबर 22 गुने 5 गुने 3 गुने 36 गुने, यहाँ पे देखें तो 10 के पावर कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 यानी 5, 10 की पावर 5 जूल। उसके बाद लिखेंगे चूंकि 3.6 गुने 10 की पावर 6 जूल विद्युत ऊर्जा का मूल्य दिया हुआ है 3 रुपए। तो चूंकि 3.6 गुने 10 की पावर 6 जूल विद्युत ऊर्जा का मूल्य बराबर 3 रुपए, इसलिए 1 जूल विद्युत ऊर्जा का मूल्य बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3/3.6 गुने 10 की पावर 6 रुपए। तो इसलिए यहाँ पे आया है देखे तो 22 गुने, हमको यहाँ पे 22 गुने 5 गुने 3 गुने 36 गुने 10 की पावर 5 जूल ऊर्जा का मूल्य निकालना है। तो लिखेंगे 22 गुने 5 गुने 3 गुने 36 गुने 10 की पावर 5 जूल ऊर्जा का मूल्य बराबर तो यहाँ पे हो जाएगा 3/3.6 गुने 10 की पावर 6 गुना यहाँ पे हो जाएगा 22 गुने 5 गुने 3 गुने 36 गुने 10 की पावर 5 रुपए, यानी यहाँ पे हो जाएगा 3/10 हटाएंगे तो 36/10 गुने 10 की पावर 6 और यहाँ पे 22 गुने 5 गुने 3 गुने 36 गुने 10 की पावर 5 रुपए। यहाँ पे हो जाएगा 3 गुने 10/36 गुने 10 की पावर 6, 3 गुने 10/36 गुने 10 की पावर 6, 22 गुने 5 गुने 3 गुने 36 गुने 10 की पावर 5 रुपए। ये 36 से 36 कट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 3 और यहाँ पे 10 की पावर 5 है और यहाँ पे 10 की पावर और यहाँ पे हो जाएगा 3 गुने 10 की पावर 6 और यहाँ पे 10 की पावर 6 गुने 22 गुने 5 गुने 3 रुपए। 10 की पावर 6 से 10 की पावर 6 कट जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 3 गुने 22 गुने 5 गुने 3 रुपए बराबर। तीनों में यहाँ पे गुना करेंगे तो आएगा 990 रुपए। यही आंसर हुआ, यानी यहाँ पे आ गया 990 रुपए। चलिए इस क्वेश्चन पे कुछ टाइप्स लिख रहे हैं उसका आंसर, ताकि आप लोग खुद सॉल्व करें और आंसर मिला। टाइप देगा ना। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे टाइप दिया हुआ है, एक विद्युत हीटर 200 वोल्ट के स्रोत से 20 एम्पियर की धारा लेता है। यदि प्रतिदिन इस विद्युत हीटर का उपयोग 4 घंटे तक किया जाए तो 30 दिन में कितना खर्च आएगा। 1 यूनिट का मूल्य दिया हुआ है 5 रुपए। इस क्वेश्चन का सॉल्व कीजिएगा तो उसका आंसर आएगा 80 रुपए। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। अगर हमारे द्वारा पढ़ाए गए सारे वीडियोज आपको अच्छे लगे तो हमारे चैनल YouTube पे पीरू कैटलिस को सब्सक्राइब करें, और इसका नोट्स घर बैठे नोट्स पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 9576 80 93 90 पर कॉल करें और हमसे संपर्क करें। तब तक के लिए राधे राधे।